स्ट्रीट फूड जायका के घर का एक और नया चैनल। जी हाँ प्यारी बहनों, स्ट्रीट फूड जायका के घर से एक और नया चैनल, एक और नया ब्लॉगर, एक और न्यू यूट्यूब चैनल तो हम सबके सामने आने वाला है और आ भी चुका है। पर वो कौन है, क्या है, कैसे हैं, तो वो इस बारे में हम बात करेंगे। और बात करते हैं रियाज और सबा के मीटअप को लेके, और यहाँ तक कि आप लोगों को ये भी बताऊं कि जी सबा ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से लोग सबा को बहुत ज़्यादा मतलब के निशाने पे रख रहे हैं, सबा को मतलब के टारगेट कर रहे हैं, सबा के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर सबा ने ऐसा क्या किया है और लोगों की क्या डिमांड है जो कि लोग सबा से चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि सबा ये काम जल्द से जल्द करे। तो गाइज इन सारी बातों पर हम आज बात करेंगे। तो जी गाइज अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज आज का ब्लॉग किया है मैंने वही डेली रूटीन के साथ। तो आज मैं खाने में बना रही थी आलू मुर्गी का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा बन रहा था। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने रिएक्शंस के साथ साथ अपनी ब्लॉगिंग भी करती हूँ और ब्लॉगिंग के साथ साथ अपने रिएक्शंस भी देती हूँ। तो लिहाजा मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये कहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं सबा और रियाज को लेके, क्योंकि सबा और रियाज को लेके जैसे कि आप लोग जानते हैं सबा और रियाज वैसे तो हैदराबाद से आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो कि मैं आप लोगों को एक और बताऊं कि सबा और रियाज को लेके मतलब कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग सोच के हैरान हो जाते हैं। और सबा और रियाज को लेके मुंबई और हैदराबाद में एक तरीके से जंग छिड़ गई है। तो लिहाजा जंग क्यों छिड़ी है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज ये बात बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। क्योंकि मतलब कि मुंबई यानी कि मुंबई की बेटी है और हैदराबाद का बेटा है। तो लिहाजा इन चीज़ों को लेके हैदराबाद और मुंबई में जो कि एक बहुत बुरी जंग छिड़ी है उसके बारे में भी बात करेंगे। और लिहाजा इस बारे में भी बात करेंगे कि रियाज ने मतलब कि सबा के साथ कहाँ बदतमीज़ी की है, तो उस चीज़ को भी लेके बात करेंगे जिस पे एक सब्सक्राइबर ने रियाज को खूब सुनाई है। तो लिहाजा ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो लिहाजा चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं रियाज और सबा आ चुके हैं और रियाज और सबा का मीटअप हुआ था हैदराबाद में, पर वो वीडियो तब अपलोड नहीं की थी रियाज ने, अब जाके अपलोड की है। और वहाँ से काफ़ी सारी वीडियो जो है सबा की अम्मी की कुकिंग की और अलग अलग रेसिपी की जो कि उसने कुकिंग शूट की है वहाँ पर, वो चीज़ें वो रिकॉर्ड करके लाया है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने चैनल पे अपलोड करेगा। तो लिहाजा जिसमें गिफ्ट ओपनिंग भी होगा, कुकिंग भी होगी और हर चीज़ होगी जो कि रियाज ने वहाँ रिकॉर्डिंग की है। तो लिहाजा जो कि बात ये करते हैं कि इनके घर का नया ब्लॉगर कौन है। तो गाइस नया ब्लॉगर जो कि है वो सबा ही है, क्योंकि जैसे कि सबा ने हैदराबाद में जाके ब्लॉगिंग की है तो उस पे लोग सबा से बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। वो चाहते हैं कि सबा ब्लॉगिंग करे और अपना अलग से एक चैनल बनाए और रियाज के साथ बाकायदा ब्लॉगिंग करे वो। तो लिहाजा उसी पे बहुत से लोगों ने ये डिमांड भी की है कि जब सबा, और बुरा भी माना है कि सबा पहले हिजाब में पूरी आया करती थी, फिर उसके बाद उसकी आवाज़ आने लगी है, फिर उसके बाद यानी कि वो मतलब पर्दे में आने लगी थी, फिर उसके बाद वो मतलब कि अब मार्क्स में आने लगी थी, फिर भी वो फुल हिजाब में हुआ करती थी। पर अब जो उसकी बर्थडे वाली वीडियो आई थी जिसके अंदर लोगों को एतराज़ हुआ कि जिसमें लोगों ने कहा है कि सबा का आधा मुंह भी दिख गया है और बाल भी दिख गए हैं, ड्रेसिंग भी दिख गई है और सब कुछ दिख गया है, सिर्फ आधा फेस देखना बाकी है सबा का। तो लिहाजा ये चीज़ें थी। बाकी ये है कि लोगों की डिमांड यही है कि सबा आप व्लॉगिंग करें, सबा अपना चैनल बनाए, सबा यानी कि बाकायदा घर में जो व्लॉगिंग इनकी होती है तो वो भी सबा कंटिन्यू रखे। अब सबा क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, रियाज क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, तो इस बारे में हमें आगे चल के इंशाल्लाह पता चल ही जाएगा। अब बात करते हैं कि सबा और हैदराबाद यानी कि सबा और रियाज और हैदराबाद और मुंबई में किस तरह जंग छिड़ी है। तो गाइस बात ये है कि सबा
जो है वो हैदराबाद की बेटी है, रियाज़ जो है वो मुंबई का बेटा है। तो लिहाजा मतलब कि बहुत सी ऐसी जगहों पे सबा को मतलब कि सपोर्ट किया गया है हैदराबाद की तरफ से, और उसको अच्छा कहा गया है, और उसको मतलब कि उसकी काफ़ी चीज़ों को यानी कि ऐसा समझा है कि वाकई सबा हमारी हैदराबाद की बेटी है और हमें उसकी तरफ से मतलब कि कमेंट्स करना चाहिए। तो लिहाजा वहीं रियाज़ की तरफ से भी कमेंट्स आए हैं और मुंबई की तरफ से भी कमेंट्स आए हैं, और एक कमेंट्स तो ऐसा आया है कि सबा को लेके कि सबा के बोलने का तरीका आप जनाब वाला है, हैदराबादी है, और इन चीज़ों को लेके, और वो सोफ़िया से भी आप जनाब से बात करती है, और रियाज़ जैसे कि मुंबई का है तो वो तू तड़ाक से बात करता है। और जिस पे लोग ने एक कमेंट्स में ये भी आया, शुरू में आप लोग देख सकते हैं कि सबा रियाज़ आप अच्छा नहीं करते, सबा आपकी इतनी रिस्पेक्ट करती है और आप उसे तू तड़ाक से बात करते हैं, जबकि सबा सोफ़िया से भी आप जनाब से बात करती है, और हमारे हैदराबाद में यानी कि बीवी से तू तड़ाक से बात नहीं होती है, और आप भी सबा से तू तड़ाक से बात नहीं करो, आप टपोरी तरीके से सबा से बात करते हो, तो लिहाजा इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। आपको सबा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबा की इज़्ज़त करनी चाहिए और इज़्ज़त करवानी चाहिए। तो लिहाजा इस तरीके का कमेंट्स जो था सबा के लिए, रियाज़ के लिए आया था। अब पता नहीं रियाज़ ने ये कमेंट्स पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, देखा है, नहीं देखा है, या फिर इस पे वो अमल करेगा या नहीं करेगा, या फिर इसका रिप्लाई वो देगा या नहीं देगा, तो ये तो हमें रियाज़ की वीडियो से ही पता चलेगा। बाकी अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी यही है कि सबा और रियाज़ को लेके यही जंग छिड़ी है। बाकी सबा का चैनल आता है या नहीं आता है, इस बारे में भी हमें पता चलेगा। और मीटअप के अंदर जो कि सबा बहुत ज़्यादा खुश थी, और रियाज़ ने बताया कि मीटअप मैंने सिर्फ लोगों से मिलने के लिए रखा था, ना कि वीडियो बनाने के लिए रखा था, पर जितना उसको लगा उसने अपनी सबा की और सोफ़िया की जो कि वीडियो बनाया और व्लॉगिंग करी, और वहाँ बहुत से लोग थे भी, और उसने टाइम दिया था 4 से 6 का टाइम, और वो उस टाइम पे वहाँ रहा भी, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोगों को देर सवेर हो जाती है, ट्रैफिक होती है, कुछ होता है, तो उसने अपनी बात पे पूरा कायम रहा कि मैंने जो टाइम दिया था उस टाइम से मैं बिल्कुल सही हूँ। 4 से 6 का मैंने टाइम दिया था और वो टाइम है। फिर उसके बाद ही एक सब्सक्राइबर उनको लेके गई, उनको लस्सी की ट्रीट दी, लस्सी पिलवाई, और अब अल्लाह जाने उसकी पेमेंट सब्सक्राइबर ने की है या रियाज़ ने की है, तो ये तो भाई अल्लाह को पता है। बाकी फोर्स जो था वो सब्सक्राइबर ने किया था कि आप चलें हमारे साथ लस्सी पिए, और जो कि लस्सी सबा का कहना ये है कि ये लस्सी मेरी पी हुई है, और ये मैं अपनी दादी अम्मी के साथ या अम्मा के साथ पीने आया करती थी, दादी जान के साथ, और उनके साथ पीने आया करती थी, और ये लस्सी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो लिहाजा एक तीर में 2 काम हो गए थे, सबा ने लस्सी भी पी ली थी, मीटअप भी हो गया था, और सब्सक्राइबरों से भी मिल ली थी, और उसका व्लॉग भी बन गया था। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है और आप लोग अगर चाहते हैं कि सबा भी व्लॉगिंग करे, सबा भी मतलब कि अपना फेस रिवील करे, क्योंकि कमेंट्स ये भी आया है जब सबा ने अपना सब कुछ यानी कि फेस दिखा दिया है, फेस दिखा दिए, बाल दिखा दिए, सब कुछ यानी कि वो कैमरे पे आ गई है, आंखें दिखा दिए, तो लिहाजा अब वो फेस रिवील कर दे। अब वो फेस रिवील कब तक करती है, कब तक नहीं करती है, क्योंकि शादी से लेके अब तक सबा इतनी तो खुल के आ चुकी है, और आगे कब तक वो फेस रिवील करती है तो इसका भी हमें आगे चल के पता चल जाएगा। तो लिहाजा अब आहिस्ता आहिस्ता उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है वीडियो बनाने की तरफ। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कहाँ तक पसंद आई, कौन सी बात समझ में आई, कौन सी नहीं आई, कौन सी बात सही लगी, कौन सी नहीं लगी, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। और यहाँ मेरा सालन भी बन के तैयार हो गया है। अब आप कहोगे सालन थोड़ा पतला है, तो गाइज़ ये मैंने चावलों के हिसाब से रखा है, क्योंकि आज चावल बनने हैं इनके साथ, तो उस हिसाब से मैंने शोरबा रखा है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।